किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है, ये तो अपना सिर्फ ब्लैक मेलिंग की राजनीति कर रही है। बहुत अच्छा राज करा, ऐसा राज किसी ने नहीं किया पहले। आप ये मानते हैं कि जो लोग बैठे हैं वो किसान नहीं है? नहीं है किसान, किसान तो अपने खेत में कर रोटी खा रहा है। सपा बसपा की जब सरकार रही, प्रदेश में किसी तरीके का कोई विकास नहीं रहा। जहाँ भी रिश्वत का कारोबार है वो सब खत्म होना चाहिए। लोग निर्भय होकर जंगल में घूमते हैं, कोई डर नहीं है। सब लोग समझदार है, पढ़े लिखे हैं। अब इन लोगों को समझते हैं, ये सब पार्टीबाजी चल रही है। कांग्रेस में संजीवनी तो मिलेगी, लेकिन कुछ ज्यादा लाभ कांग्रेस को नहीं होने का। बिंदास बॉल इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। यही रहे सरकार या बदली जाए सरकार, क्या है जनता का विचार, जानते हैं जनता से ही। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, उनसे ही जानते हैं कि आखिर 2022 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में जनता को क्या चाहिए और क्या जनता योगी सरकार ही चाहती है या फिर सरकार का परिवर्तन चाहती है। जी, आपका नाम? चतर सिंह। हाँ, तो सिंह जी, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या 2022 जो है वो बिल्कुल करीब है, तो योगी जी की सरकार बनी रहे या फिर कोई और सरकार परिवर्तन होना चाहिए, क्या लगता है आपको? योगी की सरकार बनेगी जी। ऐसा क्यों लगता है? मतलब क्या अच्छे काम किए हैं? किन चीज़ों से प्रभावित है आप योगी जी की? सारे अच्छे ही काम करे हैं और अच्छा शासन है, लोग निर्भय हैं, कोई डर नहीं है। बहुत अच्छा राज करा, ऐसा राज किसी ने नहीं किया पहले। ऐसा राज किसी ने पहले नहीं किया। नहीं किया जी। कुछ उपलब्धियाँ बताइए। उपलब्धि सारी हैं जी, सुरक्षा है, सब कुछ ठीक है, सब काम सही चल रहा है जी। हमारे साथ भाई साहब भी है, उनसे भी जानते हैं कि क्या वो इनकी बात से सहमत है। जी, आपका नाम? मनोज सिंगल। मनोज जी, ये बताइए कि जो आगे सब बढ़िया चल रहा है, सरकार यही आनी चाहिए, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? आप बिल्कुल सहमत है। विकास कार्य खूब हुए, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना, यूनिवर्सिटी बनी, सहारनपुर में हवाई अड्डा बना, विकास कार्य पूरे हो रहे, लेकिन देवबंद के विधायक ने कुछ नहीं करा। ये भी बात सही है। किसानों को क्या आप मानते हैं कि किसान आंदोलन आने वाले चुनाव में कुछ फर्क डालेगा, कुछ अंतर डालेगा किसान आंदोलन? मैं खुद किसान हूँ, खेती से जुड़ा हुआ हूँ। ये किसान आंदोलन विपक्ष की चाल है, कोई इसका फर्क नहीं पड़ने का है ही नहीं। किसान आंदोलन लगता नहीं, देवबंद किसान आंदोलन है। कुछ लोग हैं, किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है, ये तो अपना सिर्फ ब्लैक मेलिंग की राजनीति कर रही है। 10 महीने से किसान बॉर्डर पर बैठे रहते हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है किसान आंदोलन। आप सहमत हैं या किसान आंदोलन कोई फर्क डालेगा चुनाव में? कोई फर्क नहीं डालता, ये तो पैसे हटने वाले हैं। किसान तो अपने खेत में काम कर रहा, कोई परेशानी नहीं है किसान को। तो ये जो बॉर्डर पे बैठे हैं, फिर ये लोग कौन है, क्या मानना है आपका? ये दूसरी पार्टी से पैसा खाकर काम करने वाले हैं, ये सबको पता है। अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि जो लोग बैठे हैं वो किसान नहीं है? नहीं है किसान, किसान तो अपने खेत में कर रोटी खा रहा है। हम भी किसान हैं। आपसे फिर से जानना चाहेंगे मनोज जी, ऐसा क्यों लगता है आपको कि फिर से योगी की सरकार आएगी? ऐसी कौन सी खास बातें हुई हैं इस सरकार के दौरान, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि बसपा, कांग्रेस और सपा, इनमें से कोई पार्टी सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी? ऐसा क्यों लगता है आपको? विपक्ष ने कभी कोई काम नहीं करा। सपा बसपा की जब सरकार रही, प्रदेश में किसी तरीके का कोई विकास नहीं रहा। रोजाना लूट डकैती, अपहरण, हत्या, बलात्कार का बोलबाला था। तरह तरह की दुर्भावनाओं से काम करता था, प्रशासन को काम नहीं करने दिया जाता था। अब सब काम हो रहा। हमारे जिले में चाहे यूनिवर्सिटी का कार्य हो, चाहे हवाई अड्डों का कार्य हो, चाहे सड़कें बननी हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, हर जिले में अच्छा काम कर रही है सरकार। मगर विपक्ष कहता है कि हवाई अड्डों से गरीबों को क्या लेना देना, महंगाई बहुत बढ़ रही है, हवाई जहाज़ों में गरीब आदमी यात्रा नहीं करते, तो उससे क्या आम जनता का फायदा होगा हवाई अड्डे बनने से? हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर रहा। देखिए, जहाँ तक सरकार का सरकार टोटली गरीबों की सरकार है, ऐसा लगता है ना, गरीबों के लिए सरकार है। चाहे 2 रुपये किलो गेहूँ देनी हो, चाहे 5 लाख रुपए का बीमा हो, हर आदमी को मकान हो, हर घर में टॉयलेट बनी हुई हो, गैस का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो, पेंशन हो, हर शिक्षा का अधिकार हो, हर आदमी को शिक्षा, सबको ठीक मिल रहा। सब क्षेत्र में काम करा है इन्होंने, सब क्षेत्र में काम करा है। आप सहमत हैं इनकी बात से कि इस सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में काम किया है? प्रत्येक क्षेत्र में काम किया, और सबसे बड़ी बात यह है जी, भ्रष्टाचार दूर किया इस सरकार ने। मेन बात है, भ्रष्टाचार दूर किया और लोग निर्भय होकर जंगल में घूमते हैं, कोई डर नहीं है। बदमाशों से बेखौफ है, इन्हीं पहले दिन छिपते जंगल में निकला जाता। भाई साहब से भी जानते हैं। भाई साहब, आपका नाम? मोहन वर्मा। वर्मा जी, ये बताइए कि 2022 के चुनाव में बहुत कम समय शेष रह गया है, क्या यही रहे सरकार या बदली जाए सरकार? बिल्कुल बिंदास राय दीजिए। बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। हमारा मन है कि सरकार यही रहे और भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए जड़ से।
तो आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार अभी है? अभी है भ्रष्टाचार, अभी बहुत काम शेष है। अगर योगी सरकार रही तो वो भी पूर्ण होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। तो ऐसा और क्या होना चाहिए कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए? क्या क्या लगता है आपको, आपकी राय क्या है? जैसे सरकारी दफ्तरों में आज भी रिश्वत चलती है, ये सब चीज़ खत्म होनी चाहिए। पुलिस थानों में से जहाँ भी रिश्वत का कारोबार है वो सब खत्म होना चाहिए। आपको लगता है किसान आंदोलन 10 महीने से चल रहा है, क्या किसान आंदोलन इस चुनाव में 2022 के कुछ फर्क डालेगा? कोई नहीं फर्क डालेगा, सब लोग समझदार है, पढ़े लिखे हैं। अब इन लोगों को समझते हैं ये सब पार्टीबाजी चल रही है। किसान लोग तो उन पे इतना टाइम ही नहीं है कि वे वहाँ पे जाके 10-11 महीने से बैठ जाएंगे। किसान तो अपने खेत में भी आज भी काम कर रहे हैं। ये लोग किसान नहीं है। फिर से एक बार मनोज जी के पास। मनोज जी, कांग्रेस की जो नई नेता, नई तो नहीं है, तो बहुत पुरानी, प्रियंका जी उतरी है और वो प्रतिज्ञा यात्राएं और तमाम तरह की रैलियां कर रही हैं। क्या कांग्रेस का कुछ जनाधार जो खिसका हुआ है उत्तर प्रदेश से, क्या वो वापस ला पाएंगी? प्रियंका गांधी जी निश्चित रूप से काम कर रही, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं डाल पाएगी। कांग्रेस में संजीवनी तो मिलेगी, लेकिन कोई ज़्यादा लाभ कांग्रेस को नहीं होने का, क्योंकि कांग्रेस ने जो पिछले 10 साल में राज करा उस कांग्रेस दे नहीं पाई। कोई काम नहीं हुआ, जिले में एक भी नहीं लगा भाई, कोई विपक्ष से बदला दे, जिले में क्या हुआ? काम ही नहीं हुआ कुछ। इसलिए कहाँ प्रियंका गांधी बेचारी क्या करेंगी? जयंत चौधरी भी नई ताकत के साथ उतर रहे हैं चुनावी दंगल में, वो भी धड़ाधड़ रैली किए जा रहे हैं, जबकि विधानसभा में एक भी सदस्य रालोद का नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में कोई उलटफेर करने में सक्षम होगी रालोद? नहीं होगा जी, ये तो अपना जमीर खड़ा करने के लिए। पब्लिक में अफवाह फैलावा कोई मायने नहीं, इनके कोई मायने नहीं पब्लिक में। तो मतलब जयंत चौधरी युवा नेता है, क्या उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक जो है मोदी और योगी के उसमें है, और आगे भरोसा है। जो कमी है भ्रष्टाचार में, जो दफ्तरों में है, उनमें भी आगे सुधार आ जाएगा इनकी योजना में। पब्लिक को पूरा भरोसा है योगी और मोदी पर। ये थी जनता की बेबाक राय। आप लगातार देखते रहिए बिंदास बॉल इंडिया। मैं आबाद अली और मेरे साथ मेरे सहयोगी किलेंद्र गांधी।